दोस्तों, मैं श्याम सुंदर शर्मा फिर से अपने चैनल एक सत्संग ज्ञान पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा तक्षक के जहर से परीक्षित को अपनी विद्या से कौन बचा सकता था। उनके मरने के बाद वह विद्या कहाँ चली गई। साथियों, जब संपूर्ण पृथ्वी पर खबर फैल गई कि तक्षक के डसने से राजा परीक्षित की मौत होगी, तब एक वैद्य कश्यप ऋषि राजा परीक्षित को पुनः जीवन दान देने के लिए घर से निकल पड़े। रास्ते में तक्षक नाग से उनकी भेंट हुई। तब तक्षक वैद्य ऋषि कश्यप से बोला, आप परीक्षित को क्यों बचाना चाहते हैं? मैं तक्षक हूँ। तक्षक की बात सुनकर वैद्य ऋषि ने कहा, लोगों को जीवन दान देना ही मेरा धर्म है। कितना भी विषैला नाग हो, जहाँ तक मेरी दृष्टि देख सकेगी, अपनी विद्या से मैं नाग के जहर को नष्ट कर मनुष्य को अवश्य जीवित कर दूंगा। तब तक्षक ने वैद्य ऋषि कश्यप की परीक्षा लेनी चाहिए। तक्षक ने सामने खड़े एक हरे भरे पेड़ पर फुंकार मारी। तक्षक के जहर से वह वृक्ष सूख गया। ऋषि ने भी अपने कमंडल से जल लेकर अभिमंत्रित कर वृक्ष पर फेंका। वह देखते ही देखते जैसा था वैसा ही हो गया। यह देख तक्षक कांप उठा। ऋषि कश्यप से बोला, अगर आपने राजा परीक्षित को पुनः जीवित कर दिया तो मुझे तीनों लोकों में अपयश मिलेगा। आप परीक्षित को जीवन दान देने का विचार त्याग दो। इसके बदले मैं आपको आपकी इच्छा अनुसार धन देने को तैयार हूँ। साथियों, यहाँ कुछ विद्वानों ने माना है कि तक्षक नाग से बहुत सा धन लेकर वैद्य ऋषि कश्यप परीक्षित को जीवित किए बिना वापस अपने घर लौट आए। वहीं कुछ विद्वानों का कहना है कि तक्षक नाग की बात को न मानकर वैद्य ऋषि कश्यप परीक्षित को जीवित करने चल पड़े। तब तक्षक ने ऋषि को किसी भी कीमत पर परीक्षित तक पहुंचने से रोकना चाहा। जिस रास्ते ऋषि जा रहे थे, तक्षक नाग वेश बदलकर एक सुंदर छड़ी के रूप में परिवर्तित होकर रास्ते में मिला। ऋषि को लालच आ गया और उन्होंने उस सुंदर छड़ी को अपने कंधे पर डाल लिया। मौका पाकर तक्षक ने ऋषि के कंधे में डस लिया। तक्षक को ऋषि ने पहले ही बता दिया था कि जहाँ तक मेरी दृष्टि देख सकेगी वहीं तक विद्या काम आएगी। अब ऋषि कश्यप को अपनी मृत्यु निकट आती नजर आई। तब उन्होंने तक्षक को श्राप दिया कि तूने मेरे साथ धोखा किया है। राजा परीक्षित का पुत्र जन्मेजय संपूर्ण नागजाति को हवन कुंड में नष्ट कर देगा। कभी सर्पों पर कोई भरोसा नहीं करेगा। यह कहकर ऋषि कश्यप अपने शिष्यों के पास जा पहुंचे और उन्हें संपूर्ण वृतांत कह सुनाया और कहा, मेरे मरने के बाद तुम सब मेरे शरीर के टुकड़े कर आपस में बांट कर खा लेना, जिससे मेरी विद्या इस संसार में नष्ट न होकर तुम लोगों के पास आ जाएगी। शिष्यों ने गुरु के आदेश का पालन कर उनके शरीर के टुकड़े किए। तभी तक्षक सर्प वहां फिर वेश बदल कर आया और शिष्यों से बोला, गुरु का मांस खाओगे घोर पाप लगेगा, नरक की यातनाएं सहन करनी पड़ेंगी। शिष्य तक्षक सर्प की बातों में आ गई और गुरु के शरीर के टुकड़ों को हाड़ी समेत जल में प्रवाहित कर दिया। यह हाड़ी बंगाल की खाड़ी में पहुंची। वहां मौजूद कुछ लोग बहुत दिनों से भूखे मर रहे थे। उस हाड़ी में रखे मांस के टुकड़ों को खा गई, जिससे कुछ समय तक ऋषि की वह विद्या बंगाल में जीवित रही थी। साथियों, इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। आपने इस वीडियो से क्या शिक्षा प्राप्त की? वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।